बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मिक्स दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी। 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया। यहाँ पर 1 पाव ऑयल है। ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम कर लेंगे और इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इसको हम हल्का सा पका लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ मैंने साइड में ले लिया है दाल। तो यहाँ मैंने मूंग मसूर और चने की दाल ली है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने धोकर कुकर में कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से बॉईल कर लिया है। आप अगर कुकर में नहीं कर रहे, 15 से 20 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम में चूल्हे में रख दें। पतीले में भी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको पूरा नहीं गला लेना है। यहाँ जो हमारा प्याज है सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हमने हल्का सा कलर लेकर आना है। पहले इसमें शामिल करेंगे थोड़े से गरम मसाले। यहाँ हमने 2 तेज़पत्ती ले ली हैं, 2 से 3 दालचीनी ले ली है, 8-10 लौंग ले ली है और 10-12 काली मिर्च ले ली, 2 छोटी इलायची ले ली। ये तमाम चीज़ इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से आधा मिनट तक भुनाई करेंगे। तो प्याज का जो कलर है हल्का सा हमारा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए प्याज का कलर बहुत ज़्यादा नहीं अपने गोल्डन करना, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर पेस्ट शामिल कर दिए 2 खाने के चम्मच भर के, और फिर इसे मज़ीद हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने 1 मिनट तक लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लिया। अब शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 1.5 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है और इसे मज़ीद हम 1-2 मिनट और भुनाई करेंगे। तो यहाँ हमारे 2 मिनट हो चुके हैं मिर्ची डालने के बाद। अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने बहुत बारीक कट कर ली है टमाटर को। यहाँ मेरे पास 3 अदद टमाटर है बड़े साइज़ के। शामिल करेंगे मसाले। 1.5 खाने के चम्मच मैंने भुना हुआ साबुत धनिया पाउडर शामिल कर लिए हैं। 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर लिया, ये भी भुना हुआ पाउडर बनाया है मैंने। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होते हैं। 1.5 खाने के चम्मच नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए मसाले हमारे 2-3 मिनट भुने। तो अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। मैंने 3 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया। तो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि दाल हमारी पहले से ही पकी हुई। तकरीबन मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लेना। यहाँ हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और फिर इसको हम दोबारा से थोड़ा भून लेंगे। भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके अंदर से जो ऑयल है इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो ये देखिए मैंने सारे ऑयल इसके अंदर से निकाल लिया है, ताकि जब चने के दाल हम इसके अंदर ऐड करें तो हमें ऑयल की कमी नहीं हो। तो ये सारे ऑयल मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल किए हुए चने। तो यहाँ मैंने 1.5 पाव चने लिए हैं और 1 पाव मूंग की दाल और एक पाव मसूर, यानी कि 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा हमने दाल ले ली है। तो ठीक है, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को हमने हाई किया हुआ है। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे। कुकर के अंदर ही मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा कप जितना, ताकि जो इसके अंदर दाल वगैरह वो भी इसके अंदर आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर से, और मज़ीद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें 1 कप और शामिल करूँगी, ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें और डालूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत ही गाढ़ा है, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी मज़ीद इसमें ऐड करूँगी और फ्लेम को अब मैं कर दूँगी हाई, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए। हल्के हल्के से बबल्स आने लगे तो इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी।
5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच चलाया तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैंने 1 कप पानी और शामिल किया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ 7 से 8 अदद बड़ी वाली हरी मिर्च ले लिए। अच्छा, अगर आपको गाढ़ा बनाना है तो आप इसमें पानी कम शामिल करें, या मुझे तो इस तरीके से सही लग रहा है। धनिया शामिल करेंगे बहुत बारीक कट करके, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अब हमारा मीडियम से थोड़ा सा हाई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपने मेरी गरम मसाला पाउडर की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर दें। तो प्यारे व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं। अब फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे मिक्स चने की दाल की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ऑयल है ना, आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, या फिर आप पूरा ऑयल को सालन के अंदर डाल दें। इससे ये होता है कि थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा ऑयल पसंद भी नहीं होता है, तो थोड़ा मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया शामिल कर रही हूँ कटे हुए। और आप चाहें तो इसके ऊपर अदरक और नींबू भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। हलीम जैसा इसका जो टेस्ट आता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।